Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and friend. Welcome back to ZNK Educational Network. This is me, Kashihan, your chemistry instructor. Today we present the most important topic in chemistry, that is chemical species. तो chemical species की definition की तरफ आते हैं. इसकी हम definition करते हैं. The particles, यानी कि particle से हमारा मुराद एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है और आयंस भी होता है, जो कि क्या करता है हमारे पास दैट टेक पार्ट एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज. केमिकल स्पीशीज वो एटम या वो मॉलिक्यूल या वो आयंस जो क्या करते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. तो इस एटम या इस मॉलिक्यूल या इस आयंस यानी कि ओवरऑल जो हम बात करते हैं तो इसको हम पार्टिकल्स कहते हैं. तो इस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं. तो क्लास 9th में हम 3 स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयंस के बारे में बात करेंगे, सेकेंड मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट वन हम फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं आयंस से कि व्हाट इज़ मीन बाय आयंस. डिफिनीशन से पहले आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, एक एटम जिसको मैं ए लेता हूँ. फॉर एग्जांपल इन एटम भी आपके पास होता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हेलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, जिसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करता हूँ. जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता यानी कि न्यूट्रल होता है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं. अब इस एटम ने क्या कर दिया? इस एटम ने फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड कर दिया इसके अंदर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया. तो इसमें इस एटम में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती हैं वो ज़्यादा हो जाएगी. किस चीज़ से? प्रोटॉन की तादाद से. तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. यानी कि इस एटम में नेगेटिव चार्ज जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाएगी. तो इसी वजह से इस एटम को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इस नेगेटिव पार्टिकल जो हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आयंस कहते हैं. क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं. सेकेंड या इस एटम ने क्या कर दिया? इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. तो इस एटम के ऊपर इस एटम में इलेक्ट्रॉन जो होती हैं वो कम हो जाएंगे. किस चीज़ से? प्रोटॉन के मुकाबले में. यानी कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. जब नेगेटिव चार्ज कम होते हैं, पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं प्रोटॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डोमिनेंट हो जाएगा. तो इस वजह से एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग आयंस कहते हैं. तो आयंस की डिफिनीशन क्लियर हो गई. आयन की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? सिंपल हम आयन की डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि एक एटम एक न्यूट्रल एटम जब वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब आता है तो इन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं. तो इसको लिखते हैं द पार्टिकल्स दैट कैरीज an electrical charge, the particle that carry an electrical charge. तो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं. क्यों क्री इसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों क्री होता है? ड्यू टू गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट चार्ज दिस कॉल्ड what? आयंस. तो अब आयंस के बारे में कि आयंस हमारे पास किस तरह बनेगा. आयंस अगर आप लोग ध्यान दें कि आयंस जो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl. ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में बना है. फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. जब इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये इक्वली इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे? क्लोरीन की तरफ आएंगे. यानी कि ऐसा फैशन जिसमें अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इस किस्म के फैशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोलेटिक फैशन कहते हैं. क्या कहते हैं? हेटेरोलेटिक फैशन कहते हैं. तो हेटेरोलेटिक फैशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? आयंस बनेगा.
फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। आप लोग एक पॉइंट नोट कर ले कि आयंस आपके पास जब मॉलिक्यूल होती हैं, जब इसकी हेटेरोलेटिक फिशन होती हैं तो इसकी रिजल्ट में क्या बनेगा? आयंस बनेगा। सेकंड पॉइंट नोट कर ले कि आयंस जो होती हैं, आयंस में कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं होगी, या इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम होगी। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इन आयंस द इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मे बी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन। ठीक है, तो इसके बाद हम एक अदर पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है जिसको मैं क्या कहता हूँ? फॉर एग्जांपल सोडियम एटम कहता हूँ। अगर इसको मैं एनर्जी दे दूँ, क्या करूँ? इसको मैं एनर्जी दे दूँ तो इसे हम एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं। तो इस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम आयंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आयंस होता है ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि आयंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। आप नोट कर ले, ड्यू टू हाई अनस्टेबल होता है, आयंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये आयंस और एटम के दरमियान डिफरेंस भी है। आयंस जो होता है ये नेचर में कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटम एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं नोबल गैसेस की बात करूं, हेलियम की बात करूं, नियॉन की बात करूं, आर्गन की बात करूं, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मगर कभी भी आयंस जो होता है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसी अदर आयंस के साथ मिलेगा। फॉर एग्जांपल कैटायंस हैं तो ये एनायंस के साथ मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर ले। सेकंड पॉइंट, आयंस जो होता है जितनी भी आयनिक कंपाउंड होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक आयनिक कंपाउंड की बात करूं, आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात करता हूं, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड जिस चीज से बना होता है इसको हम लोग वो क्या होती है हमारे पास? वो आयंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा आयनिक कंपाउंड जो है ये सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस इससे बना है। तो ये पॉइंट थे आयंस के बारे में। अब हम आयंस की टाइप्स की तरफ आते हैं। तो आयंस जो होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट वन को हम कहते हैं कैटायंस। इसकी हम डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं? कैटायंस जो होती हैं ये जो वो आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कैटायंस कहते हैं। यानी कि वो आयंस जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं। यानी कि कैटायंस की हम डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि वो एटम दैट कैरी a positive charge वो एटम जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है, इसने क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज आयंस को ये हमारे पास आयंस हैं, लेकिन आयंस में फिर कौन सा आयंस हैं? ये हमारे पास कैटायंस हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अब आयंस में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है, इन आयंस में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो हमेशा के लिए कम होगी किस चीज की तादाद से? प्रोटॉन की तादाद से। अगर मैं आयंस की साइज, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयंस है, एक एटम है सोडियम, ये इसकी क्या है? ये इसकी कैटायंस है। फॉर एग्जांपल ये इसकी कैटायंस है। तो आयंस की जो साइज होती है, कैटायंस की जो साइज होती है वो हमेशा के लिए करस्पॉन्डिंग एटम की साइज से कम होगी। फॉर एग्जांपल इसकी जो साइज होती है वो कम होगी सोडियम से। क्यों? ये इस वजह से कम होती हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल सोडियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो 11 होते हैं, और प्रोटॉन कितने होते हैं? वो भी 11 होते हैं। मगर जो कैटायंस होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो 10 होते हैं, और प्रोटॉन कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो कम है एज कंपेयर टू किस चीज के? प्रोटॉन की तादाद में। जो प्रोटॉन का होल्ड होता है वो हमारे पास डोमिनेंट होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होंगे। तो इस वजह से कैटायंस का जो साइज होता है वो हमेशा के लिए हमारे पास क्या होगा? स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एटम। तो ये एमसीक्यूज में दे सकते हैं। द साइज ऑफ कैटायन, एमसीक्यूज और स्टेटमेंट आप खुद लिख ले। द साइज ऑफ कैटायन इज डेज देन देयर करस्पॉन्डिंग एटम, स्मॉलर, लार्जर, सेम, नन ऑफ दीज। तो इसका जो साइज होता है वो हमेशा के लिए क्या होगा? स्मॉलर होगा।
किस चीज़ के कंपैरिजन में, उस करस्पॉन्डिंग एटम की कंपैरिजन में कैटायंस का जो साइज होता है वो स्मॉलर होगा। अब अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो एक तो मैंने ये भी कह दिया यहाँ पर कि आयंस जब हमारे पास बनते हैं तो वो मॉलिक्यूल की जब हाइड्रोलाइटिक फिशन होती है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास कैटायंस बनते हैं। सेकंड नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैटायंस है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एटम है एन, सोडियम एटम है, इसको मैं क्या कर दूँ, इसको मैं एनर्जी दे दूँ, इसको हम एनर्जी देंगे तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसकी रिजल्ट में फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो एनर्जी जब हम किसी एटम को देते हैं उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि इन सिंपल वर्ड उससे हम कैटायंस बनने के लिए जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो इस एटम को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि कैटायन जब हम किसी एटम से कैटायंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जब हम एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये आप लोग ये पॉइंट नोट कर ले कि कैटायंस का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसकी रिजल्ट में आपके पास हमेशा के लिए कैटायंस ही बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल तो ये सारे एग्जांपल हमने कह दिए। फॉर एग्जांपल ये सोडियम जो है एग्जांपल एन ए पॉजिटिव, जितनी भी पॉजिटिव एटम के आयंस जो होते हैं इसको हम कैटायंस कहते हैं। Mg+2 Al+3 ये सब हमारे पास क्या है, ये कैटायंस हैं हमारे पास। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मेशन जो होती है जब हम किसी एटम से आयंस बनाते हैं तो वो हम किस चीज़ के रिजल्ट में बना सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, आयंस बनेगा। सेकेंड नंबर पर अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एटम को एनर्जी देंगे, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि एंड मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, इनसाइड देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी हम, यानी कि कैटायंस की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो इस वक्त भी हम इसको एनर्जी देते हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये एक कैटायंस फॉर्मेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में आपके पास कैटायंस बनेगा। सेकंड एमसीक्यूज दे सकते हैं कि कैटायंस की जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज डैश प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो कैटायंस की फॉर्मेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड टाइप्स की तरफ आते हैं। सेकंड टाइप्स जो हैं हमारे पास एनायंस। तो एनायंस की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, एक एटम जो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है, वो एटम जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम आयंस, फिर आयंस में इसको हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायंस। यानी कि हम डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, द स्पीशीज, यानी कि द एटम दैट कैरी एन इलेक्ट्रिकल negative charge due to gain of extra electron to its outermost shell is called anions, यानी कि दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड anions। एग्जांपल को आप लोग देख लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लोरीन एटम है, उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। इस Cl नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, इसको हम एनायंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एनायंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, एनायंस में हम नंबर ऑफ, एक दोस्त ने कहा था कि नंबर को NO से रिप्रेजेंट ना करो, पूरा स्पेलिंग लिखो, जिशान नाम था इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एनायंस में जब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, किस चीज के मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल Cl में हम बात करें, Cl नेगेटिव में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 और प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 17। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी किस चीज के मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले में। अब अगर मैं साइज की बात करूं, साइज की, तो
कैटायंस की जो एनायंस की जो साइज होती है, फॉर एग्जांपल एक एटम है Cl, इससे हमारे पास क्या बना है, Cl नेगेटिव बना है। तो ये हमारे पास एटम है जिसकी ये करस्पॉन्डिंग एनायंस है। तो इसका जो साइज होता है ये हमेशा के लिए लार्जर होगा किस चीज के मुकाबले में, प्रोटॉन इस करस्पॉन्डिंग एटम के। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल हैं 17 और प्रोटॉन कितने हैं, वो हैं हमारे पास 17। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो हैं 17 और प्रोटॉन कितने हैं, वो हैं हमारे पास 18। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है 17। यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो कम होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं लिख लूँ, यहाँ पे प्रोटॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो 18 होते हैं। तो प्रोटॉन का जो होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इतना डोमिनेंट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते जाते हैं। तो इस वजह से इसका जो साइज होता है वो इस करस्पॉन्डिंग एटम से लार्जर होगा, बड़ा होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ एन आयन is always larger than their corresponding atom। लेकिन कितना बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ये किस चीज के ऊपर डिफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयंस है O, एक एनायंस है O-1, दूसरा है O-2, ठीक है। तो इसमें किसकी साइज हमारे पास क्या होगी, तीसरा एग्जांपल है O। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को MCQs दे दूं कि इसमें किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी, तो आप नोट कर ले। इसमें जो साइज होती है ये हमारे पास सबसे ज्यादा होगी O-2 की, फिर हमारे पास O-1 की जो सबसे स्मॉलर साइज होता है वो हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन होगा। इस तरह मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लूं। तो क्योंकि साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी कि इसके ऊपर साइज ऑफ एनायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, ऑक्सीडेशन नंबर के। जितना ऊपर नेगेटिव किसी एटम या मॉलिक्यूल में जितना ऊपर ये जो ऊपर चार्ज होता है इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये जितना बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, इट मींस दैट उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उतना ही इसका साइज जो होता है वो लार्जर होगा। तो कैटायंस की जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के मुकाबले में, एटम के। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं Al, फिर मैं Al+1, फिर मैं Al+2, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर Al+3। तो इसका जो साइज होता है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका साइज इससे कम होगा, इसका साइज इससे कम। सबसे स्मॉलर साइज का कौन होगा हमारे पास, Al+3 होगा। लेकिन यहां पे हमारे पास केस जो है ये उसकी ऑपोजिट है। अब अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, फॉर्मेशन के एनायंस आपके पास किस तरह बनता है, ये एक एटम है, इसने आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसके रिजल्ट में आपके पास एनायंस बन गई। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या निकलेगी, एनर्जी हमारे पास इवॉल्व होगी, इनके सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी मेजॉरिटी। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर्मेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक Cl एटम है, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसके रिजल्ट में Cl नेगेटिव बन गई। इस Cl नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, इसको हम एनायंस कहते हैं। इसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होगी। अब वो प्रोसेस जिसमें हम एटम में हमारे पास क्या होते हैं, एटम में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास एनायंस बनती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एनायंस बनेगा। तो ये कैसे, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एनायंस फॉर्मेशन जो है इसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि एनायंस फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनायंस एंड देयर टॉपिक।